लेकिन हम देखते हैं कि जब से पीएम मोदी का रिजीम आया, तो तब से हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, मल्टी एंगेजमेंट, हुँ, कि हम सभी ग्रुप में क्या करेंगे, अपना एंगेजमेंट करेंगे। ये पॉलिसी आप इकोनॉमिकली भी देखें, फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी देखें, आपको सब जगह दिखाई देगी। जहां हम ब्रिक्स के पार्ट हैं, एससीओ के पार्ट हैं, तो वही हम क्वाड, आई2, यू2, इन सब के हम हिस्सा बने। और बाकी सभी संगठन में, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वगैरह हम बात करें, मार्से वार्सल अरेंजमेंट की हम बात करें, एमटीसीआर की बात करें, हम हर ग्रुप में अपने आपको एंट्री हमने किया। हुँ, तो यही पॉलिसी हमारी आपको देखने को मिलेगी। हम सऊदी, ईरान, रशिया, इन सब कंट्रीज हम क्या कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। हुँ, दूसरा क्या है कि पीएम मोदी की जो पॉलिसी रही वो रहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को अपने कोर में रखेंगे। और नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर रशिया हमको सस्ते में तेल दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। अब रशिया की बात को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प अब क्या कह रहे हैं कि अब अमेरिका, ये रशिया से भारत जो क्या तेल खरीदता है, और तेल खरीदता है तो उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। हुँ, 25% उन्होंने टैरिफ का डिक्लेरेशन कर दिया। जो 25, हम लोग, हमारी होप थी कि हम 10% लेकर चलें। लेकिन बात क्या है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड क्या है, अभी यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ है। हम हुँ, लोग जानते हैं हुँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले हो चुका था। हुँ, और ये जो आई, हम लोग उसको बोलते हैं ना कि एंग्लोस्फेयर जो कंट्रीज हैं, हुँ, इसमें कनाडा और अमेरिका, ये दो कंट्री रहते हैं। कनाडा के साथ तो अभी हम जान रहे हैं कि हाल में संबंध हमारे थोड़े से उस टाइप के नहीं है जिससे कि होने चाहिए थे। लेकिन बहुत जल्द हमको अमेरिका के साथ में एफटीए देखने को मिलेगा, यानी कि जो ट्रेड डील है वो होने को मिलेगी। लेकिन बात क्या है कि यूके के साथ जो डील हमारी हुई है, हुँ, इसको अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसमें हमने बहुत सारी अपनी बातों को मनाया। और देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एज रहा है। हुँ, जैसे हम देखें कि ब्रिटेन को जो आपका व्हीकल हमारे यहाँ भेजने हैं, या विस्की हमारे यहाँ जो उनको लीकर हमारे यहाँ भेजनी है, उस पर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डील की है। हमने कई सालों की कंडीशन लगा के उनके साथ डील की है। हुँ, अमेरिका ही चाहता है कि जिस तरह से ब्रिटेन को प्रेशर में लेके 3 साल 15 राउंड की टॉक्स, हुँ, 15 राउंड के टॉक्स के बाद तब जाके हमने अपनी शर्तों पे डील को कराया। हुँ, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ में जो इंडिया की डील होने वाली है, वो इंडिया के फेवरेबल ज्यादा हो। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि हम इस पूरे पूरे को देखें तो भारत में एक आत्मनिर्भर भारत की ओर। हुँ, देखिए बात क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म की बात, ये प्रोटेक्शनिज्म की बात कोविड के समय डोनाल्ड ट्रंप ने ही शुरू की थी। हुँ, जो ये वही अमेरिका है जो ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का लंबरदार बना था, झंडा लेके चला था। और हुँ, यही अमेरिका जब कोविड आता है तो प्रोटेक्शनिज्म की बात करता है हुँ, और खुद डीग्लोबलाइजेशन की बात करता है। हुँ, तो भारत तो पहले से अपने आप को आत्मनिर्भर, हुँ, भाई हम ना तो पाकिस्तान की तरह पॉलिसीज को लेकर चले, ना किसी और कंट्री की तरह। हमारा पहले से ही कॉन्सेप्ट क्या था हुँ, कि हम अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बनाएंगे। हुँ, आज भारत उसी की ओर बढ़ रहा है। और जो मल्टी एंगेजमेंट है कि अगर एक के साथ छूटता है तो दूसरे से हमारी हुँ, आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। इवन भारत खुद की अपने रिसर्च कर रहा है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो और देशों से क्या बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका, आपने एक प्रश्न किया था कि अमेरिका की ये नीति क्या है, क्यों हुँ, इतना प्रेशर में, जबकि हुँ, जानते हैं कि हुँ, अगर चीन को आपको क्या करना है, हुँ, बैलेंस करना है, तो भारत ही एक एशिया में देश है जो आपको क्या कर सकता है, चीन के सामने खड़े होने में आपकी मदद कर सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन दिक्कत क्या है, अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत जो है वो एज ए कैप्टन वर्क करे। हुँ, मतलब हम कहें यस, यस बोस तो यस बोस, हुँ, उस कंडीशन में भारत आए। लेकिन हुँ, भारत ने कभी भी हुँ, इस बात को स्वीकार नहीं किया। भारत पिछलग्गू वाली पॉलिसी में चलना नहीं चाहता। हुँ, और इसी बात को कहते हैं ना कि मेरा सर झुकाना उसे रास, मतलब कि हुँ, सर उठा के चलना रास नहीं आया। जो पीएम हुँ, मोदी कहते थे कि ना तो सर उठा के बात करेंगे, ना आप झुका के बात करेंगे, हुँ, हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और मैं मानता हूं, पूर्णिमा, जब किसी भी देश को देखेंगे, जब कोई देश इस तरह से ग्रोथ करता है, चौथे नंबर की इकोनॉमी, हुँ, ईश्वर बहुत जल्द हम देखेंगे तीसरे नंबर की इकोनॉमी, हुँ, तो ये बात कई सारे जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड देखा है और जिन्होंने देखा कि इस ग्लोबल जो साउथ है हुँ, उसका कोई देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि ये बात कितने के आंखों में हुँ, खटकती होगी। हुँ, तो एक वो भी वजह है जिसको हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, हुँ, यानी कि एक संघर्ष, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया को हमने इतना दिया, चाहे हम लोग उनको, इंडिया को एनएसजी के साथ में डील कराई हमने भारत की, हमने एमटीसीआर ग्रुप में मेंबर बनाया, हमने न्यूक्लियर डील की, हमारे जो 4 समझौते, सबसे मुख्य समझौते हैं, हुँ, वो हमने भारत के साथ किए। लेकिन भारत फिर भी अपनी
जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसमें ऑटोनोमस अपनी पॉलिसीज को लेके चल रहा है। अभी भी हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलने को तैयार नहीं है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे आपका इजराइल हमास या इजराइल ईरान का वॉर हो, किसी में भी हमने अमेरिका की बात मानी क्या? नहीं। यहाँ तक कि आप देखिए S-400 जब हम ले रहे थे तब भी इस प्रकार की धमकियां आ रही थी। अभी बिल्कुल नाटो आई थी धमकी दे सर। रहा है हाँ। 50 दिन की। लेकिन हमने इन सारे धमकियों को दबता बिठाकर हम्म अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमने काम किया। और कल का तो आप देखिए स्टेटमेंट आपने पीएम मोदी ने संसद में कहा कि एक भी नेता, एक भी वर्ल्ड लीडर हमारे क्या था, किसी भी तरीके से सीज फायर में शामिल नहीं था। ये स्पष्ट मेंशन था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट लेकर चलता है, उसमें अपनी ऑटोनोमस रखता है और उसी पॉलिसी हम लोग आगे चलते रहेंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है जो अमेरिका करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को भारत की मार्केट में एक्सेस चाहिए, वो अपनी कंडीशन में ठीक है। चाहिए, हम अपनी हाँ कंडीशन में देने को तैयार ठीक नहीं है, है। दैट इज लेकिन द मेन। लेकिन एक बात इससे इससे और तय होती